बैक आप देख रहे हैं आर पार, और मेरा निवेदन है आज का आर पार आप जरूर देखिए, क्योंकि रेप और मर्डर की घटना छोड़कर आप डिबेट को बदल सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है आज का आर पार आप जरूर देखिए। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जो पीड़ित के पिता हैं उनका आग्रह है लखीमपुर खीरी हत्या पर। यह बड़ी खबर है, पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। यानी ये जो आरोपी हैं सोहेल, जुनेद, हाफिज, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू, इनके लिए फांसी की मांग हुई है। यह खबर है इस समय लखीमपुर खीरी हत्या के मामले में, यह बड़ी खबर है। लेकिन देखना ये कौन नेता वहां जाता है और कौन सा नेता वहां नहीं जाता है। मैं रुक करता हूं शलभ मणि त्रिपाठी का। शलभ मणि त्रिपाठी, 40 सेकंड में आपको देता हूं। जो बात कह रहे थे ब्रेक से पहले दानिश कुरैशी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक घटना आपने देखा कि अभी लखीमपुर खीरी में हुई है। ये पूरी घटना का सीक्वेंस आपको पता है कि उसी गांव के लोग थे, पड़ोसी थे। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर कार्रवाई की, और कार्रवाई भी ऐसी की है कि पूरे देश में लोगों ने देखा है कि जिस बलात्कारी ने भागने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से निकल के वो जीवन भर भाग नहीं पाएगा। उसके पैर में गोली लगी है जी, उसके पैर में गोली लगी, लंगड़ा के चल रहा था वो। बिल्कुल। दूसरी तरफ मैं सुन रहा था कि हंसी का जिक्र हो रहा था, तो आपको शाहरुख की हंसी नहीं नजर आई? झारखंड में वो शाहरुख जिसने घर में सोती हुई बच्ची को जिंदा जला दिया, उसके लिए आप ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप उसको हेलीकॉप्टर से दिल्ली ले जा पाइए। और शाहरुख कितने गर्व के साथ, कितने घमंड के साथ मुस्कुराता हुआ गया, उसकी मुस्कुराहट देख के हम लोगों को कष्ट हुआ। लेकिन क्या आपने कोई कार्रवाई की? क्या आपने ये प्रयास किया कि वो जीवन भर मुस्कुरा ना पाए? क्या आपने कोशिश की कि उसके घर वाले जो है वो जीवन भर रोए कि हाँ उसने ऐसा कुकृत्य किया? जी अलका लांबा, देखिए मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब बोले, अपनी टर्न पे बोले। 40 सेकंड अलका लांबा, मैं आपको भी देता हूं। अलका लांबा, फर्क ये होता है शासन के अंदर, देखिए इंसिडेंट होते हैं लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होती है। एक तरफ हम कार्रवाई देखते हैं, लंगड़ा के चल रहा है अपराधी, दूसरी तरफ हम अपराधी को देखते हैं वो चौड़ा होकर चल रहा है, मुस्कुरा के चल रहा है। क्या आपको लगता नहीं इसका इंपैक्ट पड़ता है साइकोलॉजी पर अपराधियों की? एक तरफ बुलडोजर चलते हैं, दूसरी तरफ विरोध हो जाता है। अमीश जी, मैं सबसे पहले लखीमपुर खीरी की जो हमारी 2 बेटियां बलात्कार करके मार दी गई, उनके पिता की मांग जो है फांसी दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, महिला बाल विकास मंत्री से मांग करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, गुड पॉइंट मैडम। स्पेशल कोर्ट सिर्फ इसी मामले की सुनवाई। मेरे सवाल का जवाब मैं पीसीआर को कहता हूं, दोनों तस्वीरें दिखाए, शाहरुख हुसैन की भी तस्वीर दिखाए और वो जो चल रही है स्क्रीन पर, और आज सोहेल जुनैद की भी तस्वीर दिखाए। दोनों तस्वीरों में अंतर देखिए व्यूअर्स, दोनों तस्वीरों में आप अंतर देखिए। एक जगह कोई रिपेंट नहीं है, ना शासन में उस पर कोई दबाव डाला जा रहा है, दूसरी तरफ लंगड़ा के चल रहा है दूसरा अपराधी। मेरा अलका लांबा वही सवाल है, शाहरुख हुसैन जो है वो चौड़ा होके चल रहा है, मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, इस समय जो युवा मुझे सुन रहे होंगे वो चौड़ा होके चल रहा है और दूसरी तरफ लंगड़ा के चल रहा है। तो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हम? सरकार तो आपकी है झारखंड के अंदर। मैं आपसे वही कह रही हूं, दोबारा बीच में रोकिएगा मत। मैं नहीं रोक रहा आपको, 40 सेकंड बोला। उन्नाव के विधायक बलात्कारी को बचाया जाता है, जब गुजरात के 11 बलात्कारियों को लड्डू खिलाकर हाथ डाला जाता है, तब ऐसे अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है और वो ऐसे ही मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सिस्टम देश का खोखले नारे और जुमले होना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का भाषण था, 7 दिन में फांसी होती है। अब हमारे देश में बलात्कारियों को नहीं बता पाए कौन सी 7 दिन में फांसी। जी अब आप दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। 7 दिन में फांसी। जी ओके शिवम अलका लांबा, you made your point, अलका जी, you made your point, अलका लांबा। My humble submission, आपने अपनी बात को अब 1.5 मिनट रखा है पूरा। ओके नहीं, सबसे पहले तो मैं अमीश जी सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहूंगा 10 सेकंड में, वो ये कि अलका लांबा जी को आप रोक कर रखें, चाहे मामला किसी का भी हो। शलभ मणि त्रिपाठी के बीच में भी वो बोली, रिजवान जी के बीच में भी बोली, मेरे बीच में भी वो बोली, लगातार मतलब महिलाएं तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगी। अब अंत में ये इनकी हिपोक्रेसी का क्या किया जाए? फांसी की देखिए फिर से शुरू हो गई, मतलब ये पूरा देश इनको देख रहा है, ये कैसी भाषा है, ये जहालतपन है ये। और ये फांसी की सजा के बाद रेप के मामले बढ़ जाते हैं, ये इन्हीं के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं
उनके चीफ मिनिस्टर के फांसी नहीं होनी चाहिए बलात्कार में। यहाँ पर इनके बैठ के प्रवक्ता कुछ कहते रहते हैं, बीच में बोलते रहते हैं, ये लाभ नहीं है आपका मैडम। किस क्रेडिबिलिटी की बात करती रहती है आप? राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? नाना जी, दादी जी, पिताजी, माता जी, और फिर उसके बाद आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? पहले कांग्रेस, फिर उसके बाद आम आदमी, फिर कांग्रेस। सब कृपया करके मैं नहीं कर रहा हूं सर, मैं मान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। वो बोले ना, आप बोले जो विषय उस पर है। ये दो तस्वीरें हम देख रहे हैं व्यूअर्स, ये दो तस्वीरें हम देख रहे हैं। एक शाहरुख हुसैन है और दूसरी तरफ आरिफ जुनैद आपकी तस्वीर देख रहे हैं। सुहेल, जुनैद और हाफिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लंगड़ा के चल रहे हैं। फर्क ये है रिजवान, हम देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। क्या दोनों कार्रवाइयों में अंतर है? 40 सेकंड रिजवान एंड देन अजीज खान, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिजवान को दिखाइए स्क्रीन पे। अभी बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि 7 दिन में लखीमपुर के जो दोषी हैं फास्ट ट्रैक बना के 7 दिन में उनको फांसी दे दो। क्या ये बात इन्होंने तब बोली थी जब अंकिता को शाहरुख ने जला के मारा था? झारखंड में आपकी सरकार है, आपने फांसी दिलवाई। 26 अगस्त का मामला है, दिलवाई आपने। यहां भी आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। आप हर जगह, आप जब इंसाफ की बात करेंगी वहां भी पॉलिटिक्स। ये इंसाफ जो आज आप मांग रही हैं, मुझे नहीं ये पता फिर बोलने लगी यार बीच में। इंतजार कर रहे थे कि अच्छा ठीक है, एक कांग्रेस अच्छा एक ऑडियो देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। क्या है रिजवान अहमद, आप अपनी बात प्रॉब्लम क्या है भाई? आप रिजवान अहमद, आप मुझे एड्रेस करिए, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अलका लामा शांत, पीसीआर, रिजवान को दिखाइए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझको एड्रेस करिए। अरे ये डिबेट है, कोई अलका लामा का इंटरव्यू नहीं है। मैं डायरेक्टली उनको एड्रेस कर सकता हूं, वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप उनका इंटरव्यू लें। नहीं। पहली बात तो यही इंसाफ की बात आपको झारखंड में करनी चाहिए थी। अब बात आई ओवैसी साहब की, आपने कहा ओवैसी साहब ने तो एक ट्वीट भी नहीं किया। तो हमारे उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि साहब बड़े नेता हैं, उनके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता, वो कुछ बोलें तो मुसीबत, ना कुछ बोलें तो मुसीबत। देश में उनका ये कद है। देखो भाई, ऐसा है, कोई पिक्चर हो या ताश की गड्डी हो या सर्कस हो, उसमें एक जोकर जरूर होता है। आपके ओवैसी इस देश की राजनीति के जोकर हैं, बड़े नेता नहीं हैं, उनको बड़ा ना बनाइए। जी जवाब देना चाहते दानिश कुरैशी। दानिश जी, लोगों को बताते हैं। दानिश कुरैशी को बोला गया। दानिश कुरैशी, मैं आपसे अजीजाना जी मैं अजीजाना गुजारिश करूंगा कि आप डिबेट करिए, आप अपने तर्क रखिए। किसी को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं है, इससे आपकी गरिमा कम होती है, कुछ नहीं। दूसरे नंबर की बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो बात की जा रही है, तो क्या हमने कठुआ में नहीं देखा था? रिजवान साहब आप बोले थे, मैं खामोश था। मुझे सुन लीजिए अब सुन लीजिए। अब सवाल यह है कि कठुआ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर तिरंगा लेके आरोपी के पक्ष में निकले थे, तब तो कोई नहीं बोला था। सवाल यह है कि ईमानदारी के साथ समूचे देश के सारे राजनीतिक दल और जितने भी सामाजिक आगेवान हैं, उन लोगों को इस वक्त उन दोनों बच्चियों के पक्ष में खड़े होना चाहिए था, बजाय इसके कि राजस्थान में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारी दिक्कत यह है कि हम पीड़ितों के साथ ना खड़े होकर हम राजनीति जब करते हैं ना, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब सारी दुनिया देखती होगी हम लोगों को, तो शायद अवनीश, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, बड़ा हंसते होंगे वो लोग कि पीड़ित के साथ खड़े रहने के बजाय यहां राजनीति हो रही है। इससे बड़ा रिजवान, और कुछ ठीक है रिजवान अहमद, देन अजीज खान। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन अजीज खान। अरे अमीश भाई, जब ये बात आपने बोली कि ओवैसी साहब पीड़ित के पक्ष में फांसी की मांग करते हुए ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, तो वहां पर ये कहने लगे वो करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत। अरे आप खड़े होइए ना पीड़िता के साथ, क्यों नहीं खड़े हैं? ओवैसी ट्वीट करें, अपने वहां भेजिए लोग, मांग करिए। साहब आप देख लीजिएगा, मेरा स्टेटमेंट सुबह में ही आ गया है। सुनिए स्टूडियो में साहब, मैं बीच में इंटरव्यू नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दानिश कुरैशी का आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, सुबह ही आ चुका है वो। नहीं, दानिश कुरैशी का स्टेटमेंट आ चुका है। सुबह से बड़ा एहसान किया आपने। नहीं, आपने बड़ा एहसान किया, सुभान अल्लाह, आपका स्टेटमेंट आ गया, कमाल की बात करें। एक सेकंड रिजवान, लेट मी स्पीक टू दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी होल्ड ऑन। आपने बोला मैंने ट्वीट कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया आपने ट्वीट करके अपना बयान देकर। असद ओवैसी का क्यों नहीं बयान आया? पॉइंट नंबर 1, असद ओवैसी क्यों नहीं जाना चाहते लखीमपुर? पॉइंट नंबर 2, मैं जानना चाहता हूं पूरा लिबरल गैंग क्यों नहीं इस पूरे मामले के ऊपर अपनी राय रखता?
जो लोग सुबह सुबह रेप रेप चिल्ला रहे थे, जैसे उनको आरोपियों के नाम पता चले वो गायब हो गए, वो गायब हो गए प्रैक्टिकली, वो कुछ कह ही नहीं रहे इस विषय के ऊपर। द प्रॉब्लम इज दिस, द प्रॉब्लम इज द माइंड सेट। जो माइंड सेट है, अगर आरोपियों का धर्म देख लेंगे तो फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं। और आप बात करते हैं, आपके नेता तो आरोपियों का, आतंकवादियों का भी धर्म देख के अपना काम बोलते हैं, अपनी बात बोलते हैं। वो तो अपराधियों में भी, वो तो गैंगस्टर में भी उसका धर्म देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल तथ्य है। उनके भाषण सुनिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में उनके भाषण सुनिए क्या होते थे। बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूं। आप डिसएग्री क्या करते हैं? आपके नेता भाषण देते हैं। डिसएग्री करता हूं। आप डिसएग्री कर सकते हैं 1000 मैं डिसएग्री करता हूं आपकी इस बात से। आप तो ये भी डिसएग्री करते थे कि राम मंदिर है ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने एग्री करा ना। आप तो डिसएग्री 1000 चीजों पे करते हैं हिंदुस्तान की। आपका तो एग्रीमेंट औरंगजेब के साथ है, आपका एग्रीमेंट तो औरंगजेब के साथ है, लेकिन इस देश का एग्रीमेंट वीर सावरकर के साथ है। करिए क्या करेंगे? इस देश का एग्रीमेंट भगत सिंह के साथ है, इस देश का एग्रीमेंट भीमराव अम्बेडकर के साथ है, इस देश का एग्रीमेंट प्रभु राम के साथ है। आपका एग्रीमेंट औरंगजेब के साथ, पल्ले वालों के साथ नहीं है। सुनिए अमीश जी, अब इस देश में अंग्रेजों की पेंशन पे पलने वाले सावरकर के साथ किसी की भी सहानुभूति हो भी नहीं सकता। सावरकर जैसे काले पानी की सावरकर जैसे इस, आप मुझे बोल रहे हैं, मैंने सावरकर को पढ़ा है, मैंने सावरकर को पढ़ा है, उसकी जीवनी को पढ़ा है। सावरकर ने काला पानी की सजा, काला पानी की सजा हुई सावरकर को। इस देश में तो दूसरा आदमी बता दीजिए जिसको काला पानी की सजा हुई। बताइए, इधर उधर की बात मत करिए ना। सावरकर पे ये चर्चा है, ये विषयांतर कर रहे हैं आप। एक सेकंड, शलभ मणि, लेट शलभ मणि कम इन, होल्ड ऑन। अजीज खान भी इंतजार कर रहे हैं। शलभ मणि 40 सेकंड, देन अजीज खान साहब। देखिए, आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये इस विषय पर बोलेंगे? ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी का नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी पार्टी का नाम ही सुन लीजिए और इनकी जुबान बंद हो जाती है। दिक्कत ये है कि जब इनको समर्थन मिलने लगता है ये कांग्रेस जैसी पार्टियों से, ये सपा जैसे दलों से। आपको याद है ना अमीश भाई की एक बकायदे कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा जी के कहने पर एक अभियान चलाया गया था कि यूपी पुलिस के जो गोली से घायल हैं या यूपी पुलिस के बुलडोजर से जो परेशान है, उनका मुकदमा हम लड़ेंगे, उनके लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसका पैसा इकट्ठा कर रही थी? जिन पर यूपी सरकार का बुलडोजर चल रहा था, जिन पर यूपी सरकार की गोली चल रही थी, ऐसे दरिंदों पर। कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि जो जुनैद जा रहा है लंगड़ाता हुआ, उसका भी मुकदमा लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ जाए। क्योंकि कितना डुअल कैरेक्टर है। बस 40 सेकंड हो गए, मैं अलका लामा को लेकर आऊंगा, लेकिन पहले अजीज खान, ठीक है ओके। अजीज खान, आज आपको भी आक्रोश बहुत आया होगा। मैं जानना चाह रहा हूं, अखिलेश जी, धर्मेंद्र यादव जी और भी आपके कोई बड़े नेता हो, कोई जाने वाले हैं लखीमपुर, तो जानकारी दे दीजिए, हम अपनी कैमरा टीम भेज देते हैं। देखिए अमीश जी, मैं देख रहा हूं लगातार पूरे डिबेट को, मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है सभी के वक्तव्य को। आज आप लखीमपुर जाने को बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। आप इसमें एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, महिलाओं पर अपराध किस कदर बढ़े हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है और इस पर कोई बात नहीं हो रही और जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं है। यह आज लखीमपुर की स्थिति नहीं है, इससे पहले भी लगातार महिलाओं पर अपराध एक बड़े स्तर पर बढ़ता रहा है। अभी आप उन्नाव में देखिए कि एक नर्स के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, बिल्कुल शांत, कोई मीडिया ने उसको बहुत बड़े स्तर पर नहीं दिखाया। प्रयागराज में गैंगरेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है बच्ची की, 18 साल की बच्ची की, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, सब जाने की बात हो रही है। आजमगढ़ में एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता और उसका मर्डर हो जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। यहां सब धर्मों को देख करके चर्चा हो रहा है। अरे भाई, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। आप देखिए गाजियाबाद में 2 बच्चों का अपहरण होता है, एक सेकंड, और एक की हत्या हो जाती है। अच्छा, अब कौन कौन से एग्जाम्पल मैं आपको दूं? नोएडा में एक महिला फांसी लगा, 10 सेकंड सुन लीजिए मुझे। अजीज जी 10 सेकंड सुन लीजिए, आप उसके बाद 40 सेकंड बोल लीजिए। अजीज जी 10 सेकंड सुन लीजिए। हमें आपने बोलने ही नहीं दिया। ना, मैं आपको बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ, इत्मीनान से। आप ही का वक्त है, आप ही बोलिएगा। आपने बोला कि अपराधियों का धर्म नहीं देखना चाहिए, आपकी बात से मैंने एग्री कर लिया, अपराधियों का धर्म नहीं देखना चाहिए। रेप के विक्टिम की जाति देखनी चाहिए? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप बता पाए तो बेहतर है। देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अजीज भाई? देखिए बहुत अस्पष्ट है, मैं आपको बताऊं। देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, हाँ या ना? आप सर मेरी बात मुझे मौका दे। देखिए मैंने कहा अपराधी अपराधी होता है और विक्टिम कोई भी हो,
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, हिंदू उसमें बाइफर्केशन नहीं करना है। हिंदू मुसलमान दलित, ना हमने दलित का नाम नहीं लिया, हमने कहा वो एक महिला एक बच्ची के साथ वहां पर जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, अजीज भाई, उसको हम कंडेम करते हैं। अभी दोबारा दलित का नाम लिया, आपने बोला हिंदू मुसलमान दलित। आप हिंदू मुसलमान बोलते तब भी चलता, लेकिन आपने हिंदू मुसलमान दलित नहीं, आपके सुनने में फेर है, आप बात को समझना नहीं। अच्छा, मेरे सुनने में फेर है। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो बात हो नहीं पाएगी, प्लीज मुझे बोलने दें। अच्छा बोलिए। मैं अमीज भाई बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं और फिर अपने शब्द को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, वो चाहे जुनैद हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे वो शाहरुख हो, और विक्टिम का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो बिल्किस हो। एक बात बहुत स्पष्ट है, आज आप देखिए इसकी चाल चरित्र और चेहरा आज बीजेपी का निकल कर जवाब ले लेते हैं। स्पष्ट है। आप इस बात को नहीं सर मुझे कंप्लीट करने दे सर, मुझे मौका दे। ये वही पार्टी है ना जो कहती थी कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान पे, ये मैदान में बीजेपी है, ये सम्मान में महिलाओं के हैं। आप देखिए एक कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ जो पूरे देश को हिला दिया, विदेशों में इसका चर्चा है। गुजरात में क्या हुआ कि रेपिस्टों को, जो आरोपी रहे, उनको किस कदर फूल और माला